ट्रांसजेंडर्स हैं वो एक अहम सबब बन रहे हैं, या जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या जो मेल सेक्स वर्कर्स हैं, दे आर एट हायर रिस्क दैन अदर पॉपुलेशन। दूसरों की निस्बत ये ज़्यादा ख़तरे पे हैं। जो सेक्स वर्कर्स हैं, आईडी यूज़र्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो इन अफराद को इस मर्ज़ का भी ज़्यादा ख़तरा है, और ज़ाहिर है जो ख़ुद ख़तरे पे हैं वो फैलाव का भी सबब बन रहा है। कुछ ट्रांसजेंडर हैं जो कि सेक्स वर्कर हैं, अब उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो सेफ सेक्स करें और उन्हें कंडोम कहाँ से प्रोवाइड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर किसी शॉप पर कंडोम लेने जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे सेक्स वर्कर का धब्बा लगाया जाता है। MSM में ऐसे लोग आज जो मर्द के साथ रहते हैं, अब वो ऐसे लोग वो भी हमें ऐसी जब पाकिस्तान में या हम स्पेशली कराची की बात करेंगे, ऐसी जगहों पे उनके घर होंगे जिसमें हिजड़ा सेक्स वर्कर्स आ जाते हैं या मेल सेक्स वर्कर आ जाते हैं। वो क्यों वो इस तरह से आ जाते हैं? वो उन ऐसी जगहों पे हमें मिलते हैं जहाँ पे आबादी के बिल्कुल आखिरी के छेड़े होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, और इस तरह से वो सेक्स को सेल करते हैं। और सेक्स सेल करने के दौरान वो अनप्रैक्टिसेस करते हैं और कंडोम का यूज़ नहीं करते, इस वजह से वो HIV/AIDS का ज़्यादातर फैलाव का सबब बनते हैं। What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila Tijani. I'm too sexy for you, but तेरे हाथ ना आनी। HIV/AIDS एक ऐसी बीमारी है जो आप सेक्स के दौरान अगर कंडम वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, इससे आपको HIV/AIDS हो सकता है। और जैसे ट्रांसजेंडर हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए शाम को 7-8 बजे के बाद वो मेकअप करते हैं, क्लाइंट आते हैं, उसके पास फिर वो पैसों की बात होती है। मैं ख़ुद भी सेक्स वर्कर हूँ, मेरे पास भी एक सेक्स कमरा है जिसमें मेरे पास अनगिनत क्लाइंट आते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि अनसेफ तरीके से किए जाएं, उनसे भी HIV/AIDS फैल सकता है। अगर HIV/AIDS के बारे में ये मालूमात सोसाइटी में आम हो जाए कि किसी के हाथ मिलाने से या किसी HIV/AIDS के मरीज़ के साथ बैठने से आपको HIV/AIDS नहीं हो सकता, तो इससे हम काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस दे सकते हैं। और HIV/AIDS का जो पेशेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं HIV/AIDS की पेशेंट हूँ और मैं लोगों को ये बताऊँ कि मैं HIV/AIDS की पेशेंट हूँ, तो लोग मुझसे दूर ना भागें। इतनी अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए। इस अवेयरनेस से क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह ना करे अगर मैं एड्स की मरीज़ हूँ तो मैं लोगों को बआसानी बताऊँगी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आप को सेव कर सकें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में खुसूसन मज़ाफ़ात में और देही इलाकों में अब भी ऐसे ब्लड बैंकों की कसरत है कि जहाँ पर खून को बाकायदा स्क्रीन नहीं किया जाता, वहाँ पर फैमिली डोनर्स को इनकरेज नहीं किया जाता, और बदकिस्मती से वहाँ पर खून के ज़रिए जो ये इमराज़ हैं HIV/AIDS और हेपेटाइटिस के, ये लोगों में बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि तकरीबन 20% के करीब लोगों को HIV/AIDS जो लाहक हुआ, उनके केस स्टडीज़ जब लिए गए तो मालूम हुआ कि वो ब्लड बैंक्स हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस आलमी मेयार के नहीं हैं जहां इंसान को श्योरिटी हो कि एक उन्हें स्क्रीन शुदा खून मिलेगा। यहाँ ब्लड के डोनर बदकिस्मती से हीरोइन एडिक्ट भी होते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो HIV/AIDS हेपेटाइटिस C का वायरस कैरी किए हुए होते हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत को मौसर कानून साजी करने की ज़रूरत है। इस मर्ज से बचने का एक ही तरीका है कि उसके लिए हम एहतियात करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची में ताज कॉम्प्लेक्स के पीछे जो बसों का अड्डा है, यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग आते और जाते हैं और बीमारी के ताने बाने यहाँ से भी मिलते हैं। पाकिस्तान में ऐसे ट्रक अड्डे मौजूद हैं और बाकायदा तहकीक भी मौजूद है कि ट्रक अड्डों पर रहने वाले ट्रक ड्राइवर जो हैं एक बच्चे की सूरत में रखते हैं
एक शख्स को, एक बच्चे को अपना बच्चा बना के सकते हैं। और टर्म यूज़ करते हैं मेरा बच्चा, इसका मतलब होता है उसे नहला धुला के रखना, उसे अच्छे कपड़े लेके देना, उसे तिल्ले वाली जूती लेके देना। और वो सबको मालूम होता है कि वो बच्चा उसके सेक्सुअल पार्टनर है, तो उसके ज़रिए भी HIV एड्स की तस्दील का बायस बनता है। आज से तकरीबन 2 साल पहले एक ऐसी लाइन में पड़ा जो गंदी राह पर इंसानों को ख़राब करती थी, जिस लाइन का मुझे नहीं पता था कि इसमें लोग मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, लोग यूज़ करते हैं और इससे बीमारियां भी लगती हैं, इससे टाइम भी आप अपना लोगों को जो है ना मतलब खुश करने के लिए आप अपना हर चीज़ वो कर लेते हैं। जैसे कि उनकी खुशी के लिए कुछ चंद पैसों के लिए आप अपने कपड़े उतार देते हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं तैयार हैं। वैसे ही एक ऐसा पॉइंट अबाउट जगह हैं जैसे कि कैंट है, तारिक रोड है, 3 तलवार है, खड्डा मार्केट है, वहाँ पे मैं ये काम सेक्स वर्किंग का करता रहा। इसी तरह बच्चे जो सड़कों पर रहने वाले हैं 90% पहली रात ही सेक्सुअल इंटरकोर्स का शिकार होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। और ऐसे बच्चे भी सड़कों पर मौजूद हैं कि जो कोयटा दीगर शहरों में एज आ सेक्स वर्कर जाते हैं और उनके क्लाइंट एक शहर से दूसरे शहर होते हैं, वो यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जाते हैं, यहाँ से दूसरे ममालिक में भी जाते हैं एज आ सेक्स वर्कर। जो इस तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास रात रुको या हमारे साथ दूर चलो, दूर नहीं जाता, मैं करीब के इलाकों में जाके या करीब के घरों में, होटलों में ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ होटल ही जाए जहाँ मतलब मेरे जान पहचान वाले हैं। मेरे कुछ ऐसे यार दोस्त हैं होटलों वाले जिनके साथ मैंने अपनी बात बना के रखी हुई है कि मैं किसी आदमी क्लाइंट के साथ आऊँ तो वो मुझे कमरा देते हैं या वो मुझे जो है ना बैठने की जगह वगैरह देते हैं। हर किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि उसे कोई बीमारी है या उसे कोई नब्ज़ है या उसे कुछ हुआ है। हम किसी से ये नहीं पूछते कि तुम्हें कोई बीमारी है या नहीं है, हम जाते हैं, हमें बस पैसों से मतलब होता है। आज तक हमने नोट नहीं किया कि किसी को बीमारी है या नहीं। अल्लाह ना करे कि मुझे ऐसा हो तो मैं नहीं जी पाऊँगा।